अपना ध्यान रखना बहन। ए बाबूराव, हाँ तुम महारानी साहब के आसपास ही रहना, हम बाहर जा रहे हैं। पता नहीं कब क्या आवश्यकता पड़ जाए। हाँ हाँ ठीक है। समर भाव, जब भाई घर के बाहर जाता है तो उसकी बहन उसके मार्ग पर पड़ने वाले हर विघ्न बाधाओं पर विजय पाने की कामना के लिए मंगल तिलक लगाती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बहन, आप हमें रसोई घर में क्यों ले आई? समर भाव, अभी सब पता चल जाएगा। समर भाव, ये हमारे महल का गुप्त मार्ग है। इससे आप महल के बाहर तक पहुंच जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अपनों की जिसे इतनी चिंता, उस पर कभी भी विपदा आ ही नहीं सकती। समर भाव, इससे पहले कि कोई आ जाए, कृपया आप चले जाइए। इस समय आपको देखकर हम यही सोच रहे कि हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो हमें आप जैसी बहना मिली और हमें आप जैसा भाव। हे ईश्वर, हमारी बहना की खेती हरी रहे, संदल से मां, बच्चों से गोद भरी रहे। सदा सुखी रहो। चलता। हे भगवान, महाराज भी आ गए। हमें आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी। आज आपने घूंघट क्यों उठाला? ओ, संभवतः ईश्वरी ने महारानी से कहा होगा, अब घूंघट रात्रि में ही हटेगा। हम आपसे ये कहने आए थे कि समर सिंह को अंग्रेजों को सौंपने का निर्णय हमने लिया। मार्शल की हत्या के पश्चात परिस्थितियां इतनी गंभीर हो गई थी, इसे शांत करने का यही एक मार्ग था। झांसी के हित को देखते हुए हमने ये सब किया। अधिक से अधिक अंग्रेज समर सिंह पर आरोप तय करेगा और साक्ष्य ना होने के कारण अंततः उसे छोड़ना ही पड़ेगा। सच पूछे तो जो मार्ग आपने हमें दिखाया है, उसे अपना के हम इन अंग्रेजों के षड्यंत्र को इसी प्रकार नाकाम कर सकते हैं। आशा है कि परिस्थितियों को देखते हुए आपको हमारा ये निर्णय उचित लगा होगा। हमने ये निर्णय राजा और रानी के पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए लिया है। आपने हमें वचन भी दिया, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारे प्रजा को आभास भी हो कि राजा और रानी के बीच में कोई मतभेद है।
आप चुप क्यों? क्या आप हमारी बातों से सहमत नहीं हैं? आइए। महारानी, आपने रावबा को बुलाया था यहाँ? क्या बात है बहू? आप इस तरह से घबरा रही हैं, कांप रही हैं? बात क्या है? अरे हमें बताने में क्या? तू हमें क्षमा कर दीजिए आईजी। तू यहाँ क्या कर रही थी? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत? कौन सा खेल खेल रही थी तू? पता क्या हुआ? वो महारानी नीचे गई थी और मैं। हमने तुझसे कहा था ना कि महारानी कहीं नहीं जानी चाहिए, और तू यहाँ महारानी का स्थान लेकर हमारे रावबा के साथ क्या कर रही थी? नहीं नहीं आईजी जी, मैं सच सच बता, हमारा रावबा तुझसे क्या कह रहा था? हाँ? देख, अगर हमने रावबा से तेरी करतूत के बारे में बता दिया तो तू और तेरी महारानी बहुत संकट में आ जाएंगे, समझी? बता। बस यही बात हुई थी। ए लड़की, अब कहाँ जा रही है? महारानी साहब को ये सब बताना आवश्यक है। कान खोलकर सुन ले, जो कुछ भी रावबा ने तुझसे कहा है तूने कुछ नहीं सुना। देख, आज का दिन तेरी महारानी के लिए, हमारे महाराज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और तेरी एक भूल हमारी आशाओं पर पानी फेर सकती है, समझ गई? इसीलिए हरिओम। क्या हुआ सुंदर, तुम रो क्यों रही हो? क्या उन्हें पता चल गया? क्या कहा उन्होंने? महाराज ने कहा नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत शुभ है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी, और आप ये दिन कभी भूल नहीं पाएगी। बस? तो इसमें रोने की क्या बात है सुंदर? महारानी साहब, ये तो खुशी के आंसू है। महाराज कितना प्रेम करते हैं आपसे। पगली हो तुम भी। चलो। क्या देख रहे हैं जनाब? ये आपकी साहबजादी ही हैं। देखिए ना बाबा, आज इन सब ने हमें क्या क्या पहना दिया है। अच्छे दिख रहे हैं ना? मैं तो कब बुरी लगती है बेटे, तो आज शब्द नहीं है मेरे पास। कैसे बताऊं कैसी लग रही है तू? बाबा, हमने आपकी आंखों में अपनी माँ को देखा है। आपने माँ बाप बनकर हमें पाला, गुरु की तरह शिक्षा दी। बाबा, हमारे ताते गुरु कहाँ हैं? बेटे, तात्या गुरु किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर गए, कल भोर तक लौट आने की संभावना है। चलिए बहू रानी, मुहूर्त का समय आ गया है। जाओ बेटे।
महारानी सर, आज रात के लिए ये कक्ष विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। क्यों? क्योंकि आज की रात महाराज आपके साथ गुजारेंगे। क्या महाराज राजी हो गए? मलिका आलिया, इस रात का इंतजार तो हर शौहर बड़ी बेकरारी से करता है। ऐसा क्या है इस रात में, हम तो अब तक समझ नहीं पाए। वो तो ये कनीज आपको नहीं समझा पाएगी, लेकिन हाँ, महाराज आपको जरूर समझा देंगे। आइए। बैठिए। पैर ऐसे और हाथ ऐसे। मलिका आलिया, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हमने इसमें इलायची और जाफरानी के साथ साथ बादाम भी मिलवा दिया है। सुंदर, उसे वहां रख दो। जी। मोती भाई, सारा प्रबंध हो गया है ना? अब आप सब लोग जा सकते हैं। रावबा आता ही होगा। जी। हम अकेले रहेंगे? सुंदर काशी भी चली जाएगी? आयश्री जी, यदि हमें कोई चीज की आवश्यकता पड़ गई तो? हाँ, मैं रुक जाती हूँ। नहीं, कोई नहीं रुकेगा। और आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होगी महारानी। सारा प्रबंध हो चुका है। आप सब लोग जाइए। अच्छा मलिका आलिया, हम चलते हैं। शब्बा खैर। अब महारानी को कैसे बताएं? सुंदर, अब तुम्हें क्या अलग से निमंत्रण देना होगा? बहुत काम पड़ा है, चलो हमारे साथ। जी। जब महाराज आपके खाबगाह में आए ना, तो आप अपना घूंघट बड़ा कर लीजिए। महारानी, लगता है हमें देखकर परेशान हो गई हैं कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, है ना? लगता है हमारे चेहरे से उलझन होती होगी महारानी को। अरे नहीं नहीं जानकी, हमारी महारानी बहुत समझदार है। बड़ों के लिए इनके मन में आदर है, सम्मान है। ये जानती है कि हम इन्हें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। महारानी साहिबा, पूर्ण झांसी को आपसे बड़ी आशा है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन हम दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। काश महाराज भी इसी तरह से सोचते। क्या सोचते? हाँ, पर क्या करें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है ना। क्यों? क्या किया महाराज ने? नहीं नहीं वहीनी साहब, कुछ मत कहिए। नहीं, मैं कोई बुराई थोड़े ही कर रही हूँ। अब समर सिंह डाकू ही तो था। क्या? बताइए ना वहीनी साहब। वो क्या है कि महाराज ने ना वो फिरंगियों को अनुमति दे दी है।
वो भी लिखकर अपने हस्ताक्षर में। किस लिए? देखिए, आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। स्पीयर है ना, स्पीयर, उसने महाराज की बात मान ली है और आपको मार्शल के हत्या के जुर्म से बरी कर दिया है। और महाराज ने लिखित अनुमति दी है कि अब समर सिंह को मार्शल की हत्या का अपराधी मानकर उसे फिरंगी बंदी बना सकते हैं। आपको कैसे मालूम? ये वो प्रतिलिपि है जिसे फोर्ट विलियम लेकर जाना है। महारानी साहिबा, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था। नीचे हस्ताक्षर देखे हमने, तब जाकर हमें विश्वास हुआ। और आज जैसे ही समर सिंह झांसी की सीमा पार करेगा, फिरंगी उसे बंदी बना लेंगे। वही साहब, कृपया क्षमा कीजिएगा। आप बहुत सच बोल चुके और आपने इतना सच बोल दिया कि हमें आपके सच पर विश्वास ही नहीं हो रहा। कृपया कोई नई चाल सोच कर आइए। महाराज ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते। हमें मूर्ख बनाने चले। महारानी, हमने कहा ना, हमें आप पर विश्वास नहीं। महाराज ऐसा कभी नहीं कर सकते। महारानी साहब, मैं सुंदर हूँ। सुंदर? महारानी साहब, मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। लेकिन तुम इस तरह। वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। समर भाऊ का जीवन खतरे में है। क्या? Samar Singh, surrender yourself, otherwise I will shoot you. रौबा, तू अभी तक अपने कक्ष में नहीं गया? महारानी कहाँ है? कहाँ है मतलब? हम तेरे कक्ष में उन्हें छोड़कर आए हैं, वहीं होंगी। रघुनाथ, महाराज, आप इस समय? महारानी के संदर्भ में पूछना मतलब अपने अविश्वास को प्रकट करना होगा। रघुनाथ, क्या तुमने किसी को महल के बाहर जाते हुए देखा? चुप क्यों हो रघुनाथ? महाराज, वो महारानी साहिबा इस समय महल से बाहर गई हैं। झांसी के हित को देखते हुए हमने ये सब किया। अधिक से अधिक फिरंगी समर सिंह को आरोप तय करें और साक्ष्य ना होने के कारण अंततः उसे छोड़ना ही पड़ेगा। आशा है कि परिस्थितियों को देखते हुए आपको हमारा ये निर्णय उचित लगा होगा। आपने हमें वचन भी दिया, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारे प्रजा को आभास भी हो कि राजा और रानी के बीच में कोई मतभेद। Arrest him!
की सारी सीमाओं को लांघ दी है तुम लोगों ने। अपने आदमियों से कह दो बुद्धिमानी दिखाने की चेष्टा ना करे, अन्यथा Put your weapons down. तुम्हें भी अपने कमिश्नरी में पनाह ले लेना चाहिए। भागो, थोड़े से नहीं, पैदल भागो, दौड़कर भाग फिरंगी, दौड़कर भाग। समर भाऊ, अब आप शीघ्र ही झांसी की सीमा छोड़कर कहीं और चले जाइए। हमें इन फिरंगियों पर विश्वास नहीं, इसलिए हमने इन्हें अलग अलग दिशाओं में भगाया ताकि ये मिल ना पाए। अब तो हमारे प्राण भी आपके ऋणी हो गए। अब आप शीघ्र ही प्रस्थान कीजिए समर भाऊ। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे। हाँ समर भाऊ, ईश्वर ने चाहा तो हम अवश्य मिलेंगे, परंतु हम आशंकित थे। पता नहीं हम फिर मिलेंगे या नहीं। महाराज, बस मणिकर्णिका, बस। आपसे ना हम कोई प्रश्न करना चाहते ना कोई उत्तर सुनना चाहते हैं। हम एक पल में आपकी लक्ष्मीबाई से मणिकर्णिका हो गए। चाहने लगे थे हम आपको, अभी चाहत की कोमल फूटी नहीं थी और आपने उसे मसल कर रख दिया। इसमें आपका कोई दोष नहीं, दोष तो हमारा है। हम बहुत जल्दी सब पर विश्वास कर लेते हैं। अविश्वास तो हमारे भाग्य में लिखा है। आपने विश्वास तोड़कर महारानी की गरिमा ही नहीं, झांसी नरेश के साथ साथ अपने पति के विश्वास और स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाई है। इसलिए मणिकर्णिका, पुत्री मोरपंत तांबे से महारानी लक्ष्मीबाई के सर्वाधिकार वापस ले रहे हैं। अब झांसी में आपके लिए कोई स्थान नहीं। इनके प्रस्थान का उचित प्रबंध किया जाए। आशा है कि आपने हमें सब बता दिया, कुछ नहीं छुपाया। भविष्य में यदि हमें पता चला कि आपने हमसे कुछ छुपाया तो इसे हम अपने साथ विश्वासघात मानेंगे। महारानी। महाराज, हम आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते, हर बात जानना आपका अधिकार है। फिर भी यदि कुछ रह जाए और इस बात का आपको कोई भी आभास हो कि हमने आपसे कुछ छिपाया है, तो कृपया आप इसका अर्थ ये बिल्कुल न लगाइएगा कि आपकी लक्ष्मीबाई ने आपसे विश्वासघात किया है। हम विश्वास जीतने पर विश्वास रखते हैं, तोड़ने पर नहीं। नहीं जीता है हमारा विश्वास। कोई नहीं हमारा, कोई नहीं है।
रावबा, बेटा दरवाजा खोल। स्वाक्य दिए नहीं, संबंधों के लाश पर जलाए गए दिए हैं। चाहिए दरवाजा खोल बेटा। हे भगवान, सैनिक दरवाजा तोड़ दो। सब प्रपंच है, सब धोखा 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 है। जल्दी करो। रावबा, 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 आइशरी में समय छोड़ दीजिए, हमें कुछ नहीं सुनना है। रावबा, नहीं। रावबा अपनी आयश्री की बात नहीं सुनेगा। शांत हो जा, इधर आ, इधर आ, बैठ। अब वो महारानी नहीं रही। रावबा ने उसे महारानी के साथ साथ पत्नी के अधिकार भी छीन लिए और उसे झांसी से निकाल दिया गया है। क्या? काका, काका। हमारे रावबा के पास यही एक विकल्प बचा था। जो औरत पत्नी का धर्म न निभा सके तो एक पति कर ही क्या सकता है? अरे भाग्य तो हमारे फूट गए थे जो ऐसी बहू हमारे घर में आई। जब से उसके पैर हमारे महल में पड़े हैं, एक पल के लिए भी सुख शांति नहीं मिली है हमें। एक के बाद एक ऐसे कारनामे करके हमें एक आतंकित जीवन जीने पर मजबूर कर दिया था। बस। एक के बाद एक ऐसे कारनामे करके हमें एक आतंकित जीवन जीने पर मजबूर कर दिया था। बस। क्षमा कीजिए आयश्री जी, परंतु आप आवश्यकता से अधिक बोल रही हैं। अरे जिसके कारण झांसी के भाग्य खुल गए, उसको इस प्रकार कोसते हुए जरा भी लज्जा नहीं आई आपको? आयश्री जी, क्या है? ये किसी ने इसे दरबार के मुख्य द्वार पर रख दिया था। ये लक्ष्मीबाई के। तात्या, इसका अर्थ है वो यही कही है। चलो चलिए काका। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।